तो हेलो गाइस, आज हम समझते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपको करना क्या है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या, हमको सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। अभी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, ये सारे सर्च इंजन है। अभी इनको ऑप्टिमाइज करना है तो ये तो नहीं हो, ये तो बहुत बड़े बड़े, इनको कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो इनको नहीं ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। और उसको ऐसा ऑप्टिमाइज करना है कि जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी क्या क्वेरीज है, उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज आपको करनी है। तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे या माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन पे रैंक होगी। अब अ, चलते हैं आगे थोड़ा सा कि वो क्वेरीज क्या है जिसको हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं। तो वो क्वेरीज आपके टारगेट ऑडियंस की आप ही के बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, या आप जिस चीज पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर वो क्वेरी है और उसमें आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो वो टारगेट ऑडियंस आपको मिलेगी, आपकी वेबसाइट पे आएगी टारगेट ऑडियंस। तो उससे आपकी वेबसाइट का ग्रोथ होगा। तो बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइज तो मतलब वेबसाइट ऑप्टिमाइज एसईओ वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का जो पर्पस होता है वो होता है सर्च इंजन पे वेबसाइट को हायर रैंक कराना। चाहे वो गूगल का सर्च इंजन हो या माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन हो, दोनों ही सर्च इंजन पे, कोई भी सर्च इंजन हो, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना उस पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए जो आपके टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, और हम कैसे जानें कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरीके की क्वेरीज सर्च कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे हम लोग गूगल पे गए, और जैसे मान लीजिए कि आपको स्मार्टफोन इंडस्ट्री, आपका जो है, आपका आपका जो ब्लॉग है वो एक स्मार्टफोन ब्लॉग है, और आपको कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में लिखना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कीवर्ड्स पे, कि आपके टारगेट ऑडियंस की क्वेरी क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं अपने कंटेंट बनाऊं, जिससे कि मैं ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को हायर रैंक कर पाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पे टाइप करना, गूगल पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर, इज द हाईली पॉपुलर सर्च इंजन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वी शुड प्रेफर ऑलवेज गूगल ओवर माइक्रोसॉफ्ट बिंग। हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट बिंग is also really good. So Google, so let's go to Google, and Google पे हम फोन्स टाइप करेंगे, क्योंकि आप स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो फोन्स भी टाइप कर सकते हैं और स्मार्टफोन्स भी टाइप कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन्स आपको टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा सजेशन, स्मार्टफोन अंडर 20,000, स्मार्टफोन अंडर 10,000। मतलब कि ये सब लोगों की क्वेरीज हैं। पब्लिक जानना चाहती है कि स्मार्ट मतलब स्मार्टफोन अंडर 20,000 कौन कौन से हैं। अब फर्दर हम इस पे थोड़ा डीप जाते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस किस कीवर्ड्स पे वेबसाइट रैंक कर रही है। तो फोन, मोबाइल फोन अंडर 20,000, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000, मोबाइल फोन अंडर 20,000, बेस्ट अंडर 20,000। तो यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक जानना चाह रही है कि बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर डिफरेंट प्राइस रेंज क्या है। जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 हो सकता है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर प्लस मास 10,000 हो सकता है, 30,000, मतलब वो गूगल से ही पता चल जाएगा। ये सारे सर्च इंजन, ये सारे सर्च सजेशन से आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है। और प्लस यहाँ पर इस यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है। जैसे विच स्मार्टफोन ब्रांड, विच फोन ब्रांड इज बेस्ट अंडर 20K, विच इज नंबर वन मोबाइल ब्रांड इन इंडिया, और विच मोबाइल इज बेस्ट अंडर 50,000। सो इन सारे रिलेवेंट क्वेरीज के अकॉर्डिंगली आपको अपने ब्लॉग में पोस्ट करना है, आर्टिकल लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आर्टिकल लिखना है। जो पब्लिक चाह रही है ना, आप उसको अगर समझ गए, फिर आपका जो है कंटेंट आसानी से रैंक हो जाएगा। मतलब उतना आसानी से भी नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस आसान हो जाएगा। क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है कि ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू रैंक हायर इन एसईओ। कंसिस्टेंसी इज द मेन की। यू हैव टू पोस्ट एवरी डे और एवरी 2 days, इन ब्लॉग, सोशल मीडिया, हर जगह। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी एसईओ होता है। अभी देखिए यहाँ पर भी व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर, यू विल गेट मोर अदर अदर कीवर्ड्स
यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये गूगल का फर्स्ट पेज है। अभी गूगल के सेकंड पेज पे जाने के लिए यहाँ से ऐसे क्लिक किया, सेकंड पेज पे पहुंच गए। लेकिन सेकंड पेज पे हमको नहीं रैंक करना है, हमको तो फर्स्ट पेज पे रैंक करना है। और फर्स्ट पेज के अगर टॉप 2 में या टॉप 3 में हमारा कंपनी का नाम, हमारा वेबसाइट का नाम आ गया, हमारा बिजनेस का नाम आ गया, तो डेफिनेटली हम हमारे पास बहुत ज्यादा हायर व्यूशिप आ जाएगी। क्योंकि जनरली जो पब्लिक का एक साइकोलॉजी होता है ना, वो सर्च करता है फटाक से इधर और फर्स्ट 3-4 वेबसाइट पे जाता है बस, है ना, ऐसा होता है। सो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। और आप फर्दर किस कौन सा कीवर्ड में कितने ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं और उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड में कितने ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं, उसके बारे में आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आसानी से पता चल जाएगा। तो आपको किसी दूसरे थर्ड पार्टी टूल्स के जाने की जरूरत नहीं है। गूगल के ही गूगल कीवर्ड प्लानर है, और गूगल सर्च इंजन से आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स, आपके सजेस्टेड फ्रेजेस, जो लोगों की क्वेरीज है, वो सब पता चल जाएगा। और प्लस गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्चेस कितने हो रहे हैं। तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने का आपको जरूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च कैसे करते हैं। यू कैन गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर, which is a free tool with free keyword tool from Google. Then you can go deeper, and you can just tap on discover new keywords, and you will also get to know about the search volume. So let's say so now you got to know about what keywords really work. You got to know from that Google web page that okay, I could this best phones under 20,000, best phone under 25,000, 30,000. These keywords are really working because people are searching for these. These are the queries. People got to know about best smartphones under 20,000. People want to know about best smartphones under 20,000. So these are the people query. And your purpose as a blogger or as a website owner is to resolve their queries. To resolve their queries, that is the purpose of your website. And if your website is perfectly optimized to resolve their queries, then your website, Google will rank your website higher. Then Google will rank your website higher, so that your target audience who are searching for the queries, relevant queries, get to know about your website, and then they will tap on your website and get to it and learn about it. So that's how it is. So let's say best smartphones, or simply best under graphics for the higher. Oh my god! See, for the keyboard best phones under 20 under whatever price has got 3 lakh 1,000. Yes, is getting monthly searches. 3 lakh 1,000. Best phone under 20,000. Average monthly searches are 3 lakh 1,000. So that's how you can also search for, let's say, best laptop. No. All right, because I tapped in 50K. Let me tap in. Let me edit it and type 50,000. Because we need to get to precisely what people are searching for, what people are really searching for. So now the 60,500. That is the average monthly searches for this particular key. For this particular key. Now, other relevant, you will also get keyword. Google will also show some keyword ideas, but their average monthly searches are very low, as you can see. So this is the way through which you can go very deep. So this is SEO. ये है SEO। और आपको मतलब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ना SEO की, कि ये इसको बोलते हैं SEO। अगर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एसईओ को समझाने की, एसईओ के फंडामेंटल्स क्लियर करने की, कि एसईओ पर बेसिकली होता क्या है। अब चलते हैं कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना होता है मोटा मोटी। एक चीज है ऑफ पेज एसईओ, और दूसरा है ऑन पेज एसईओ। ना ऑफ पेज एसईओ के लिए
ना ऑफ पेज एसईओ के लिए ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कोई बाहर से आपके वेबसाइट पे आप ला रहे हो, कोई बाहर से ऑर्गेनिकली ज्यादा से ज्यादा, मतलब गूगल सर्च से नहीं, किसी तीसरे वेबसाइट से, किसी तीसरी वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, किसी तीसरी वेबसाइट के रेफरल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। ये है ऑफ ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का प्राइमरी एस्पेक्ट ये है कि कितना बैकलिंकिंग आपकी वेबसाइट पे हो रही है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, नॉट थ्रू अदर, नॉट थ्रू थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हो सकती है और अदर ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, अदर रिलेवेंट ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हो सकती है। तो वहां से कितनी बैकलिंकिंग आपकी वेबसाइट पे हो रही है, यानी कि वहां से कितने लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, मतलब सब कुछ देख रहे हैं, तो वो चीज ऑफ पेज एसईओ में आता है। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आता है? ऑन पेज एसईओ में आता है कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज्ड है पर्टिकुलर क्वेरीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर समथिंग समथिंग, तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब आपके आपने अपने कंटेंट को उस क्वेरी का रेजोल्यूशन सॉल्व होना चाहिए। अगर वो इंसान आपके ब्लॉग पे आ रहा है तो आपका आर्टिकल उस पर्टिकुलर उसके क्वेश्चन को अगर वो रिजॉल्व कर पा रहा है तो ही आपका आर्टिकल रैंक करेगा, और तो ही वो टारगेट, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपका टारगेट इंसान है, वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि आप उसकी क्वेरी रिजॉल्व कर रहे हो। और वही चीज गूगल देखता है। गूगल यही चीज देखता है कि कौन सी वेबसाइट है वो जो इस पर्टिकुलर क्वेरी को परफेक्टली रिजॉल्व कर रही है, यही गूगल देखता है। आ, और इसीलिए हमको अपनी वेबसाइट अकॉर्डिंगली, अपने वेबसाइट के कंटेंट को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कंटेंट में हेडलाइन होती है, देन देन सब हेडिंग्स होती है, देन डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स होते हैं। ये तो अपना कंटेंट का पार्ट हो गया। दूसरी चीज जो होती है वो है फुटर। हमारे फुटर में अगर मान लीजिए आपने वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाई है, तो हमारे फुटर में क्रिएटेड बाय वर्डप्रेस ऐसे या फिर मेड बाय वर्डप्रेस ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट का नाम है वही नाम से, वही नाम का फुटर होना चाहिए नीचे, वही नाम का फुटर होना चाहिए नीचे। उससे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, मतलब कि आपकी डोमेन पावर, उससे आपकी डोमेन पावर इंक्रीज होती है। ये सब चीजें गूगल देखता है, हर वेबसाइट पे ये सब चीजें गूगल देखते हैं। ये सब कुछ और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेबसाइट रैंक होती है। तो प्राइमरी फैक्टर, आप कितनी हाई क्वालिटी इमेजेस अपने ब्लॉग पोस्ट पे यूज कर रहे हैं, कितने हाई क्वालिटी का कंटेंट, मतलब कितना इन डेप्थ कंटेंट आपका है, और कितना वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कितने इफेक्टिवली आपने उसको अपने की उस कीवर्ड्स को यूज किया है, कितने इफेक्टिवली आपने कीवर्ड्स यानी कि जो क्वेरीज है पब्लिक की उसको आपने इंटीग्रेट किया है अपने आर्टिकल में, वो चीज, प्लस हाउ डिटेल द कंटेंट इज, इट शुड answer each and every it should explain like a teacher to your target audience. Each and every aspect should be covered in your blog post, which you should always care for that. So you should always ensure that your blog post is highly in depth, and whatever external references you are using, you are hyperlinking also that in your blog post, because uh, as part of SEO, आउटबाउंड लिंक्स एंड इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स का मतलब बाहर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट ने आपको कितना हाइपर लिंक किया हुआ है, और आउटबाउंड लिंक का मतलब आप दूसरी वेबसाइट का जब किसी भी रिपोर्ट का मान लीजिए बात कर रहे हैं या फिर किसी और भी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरी वेबसाइट पे मेंशन है वो डेटा, तो उस डेटा को आप हाइपर लिंक करके अपने वेबसाइट पे डाला है कि नहीं डाला है, वो चीज भी गूगल देखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आया हूँ आपकी वेबसाइट पे और मैं देख रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे, लेकिन आपने मेंशन किया हुआ है कि ये डाटा इतना है, लेकिन मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा, आपने तो लिख दिया कि ये डाटा इतना है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? तो वो सोर्स के लिए अ, मुझे उस वेबसाइट का हाइपर लिंक दो, तो मैं उस वेबसाइट पे जाके वो सोर्स चेक करूंगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमको लिंकिंग करना चाहिए, हाइपर लिंकिंग करना चाहिए एक्सटर्नल सोर्सेस का। एंड we should always tell the sources about our information and everything else. So content, header, footer, वेबसाइट डिजाइन। आपकी वेबसाइट आपका घर है, अभी आपके घर पे आके किसी को भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को भी मतलब कोई किसी किसी प्रकार का कुछ अनऑर्गेनाइज नहीं दिखना चाहिए। अगर अगर आपके घर पे कोई गया है और आपके घर पे जाने के बाद कुछ
अनऑर्गेनाइज, सब इधर उधर कपड़ा एकदम गंदा गंदा है, सब कपड़ा इधर फैला हुआ है, या फिर सब कुछ एकदम बेकार है, तो फिर पब्लिक तो जो आया है इंसान वो बोलेगा ये तो बेकार है यार, ये कैसा रहता है, ये तो बेकार घर है, फिर वापस चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वेबसाइट आपको अपनी वेबसाइट को एकदम क्लीन रखना है, एकदम क्लीन रखना है। और अ, उसमें क्या क्या, उसमें जो टैब्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उस वेबसाइट पे, वो परफेक्टली ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आपकी ओवरऑल वेबसाइट पूरी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। प्लस उसमें जो नेविगेशन है, मतलब कि आदमी आपके वेबसाइट पे आया है, उसको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में जानना है, डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी आ रहा है, वही ज्यादातर होगा कि डायरेक्टली गूगल थ्रू आए, गूगल के थ्रू आएगा। लेकिन गूगल के थ्रू आने के बाद मान लीजिए उसको किस कोई और तरह की क्वेरी है, तो उस तरह की क्वेरी के रिगार्डिंग हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट पे ही सर्च करे। तो अपने वेबसाइट में सर्च बार आपने दिया हुआ है, आपकी वेबसाइट में इजी नेविगेशन है, सब कुछ विजिबल है आपकी वेबसाइट पे। और जिससे कि टारगेट ऑडियंस को आपको समझ में आ रहा है, टारगेट ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि उसको कहाँ जाना है, उसको मतलब सर्च करने के लिए जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो फटाफट जो है आपकी वेबसाइट पे नेविगेट करके वो सर्च कर लेगा वो टॉपिक। इस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। Easy navigation, well organized, content should be optimized, header, footer, high quality images, whatever you are using, and always mention your domain name name, made by your name with care or something like that. Never mention the tool. Tool name should never be mentioned in your footer. Which tool have you used to make the website? You should always name name your business name or your name that you have created it. Also, if you are a blogger, then you could also in the left side or right side. I think in the left side. No, sorry, in the right side. In the right side, you should always uh, give brief introduction about you, that who are you, along with your photograph, so that people will get to know more about you, and you will also, and thereby you will also build your own authority, build your own personal brand. You can say that you are the guy who knows uh, the stuff you are talking about, and who knows well about the subject you are talking about. So these are the aspects which signify that. So I hope you understand. I hope you got your fundamentals clear, that what is SEO and what is the purpose of SEO. So again, I'm going to brief it fastly, that SEO means search engine optimization, means you have to optimize your website well to rank higher on any other search engine like Google or Microsoft Bing, for the queries people are searching for, for the queries your target audience are searching for, not the people, not any other people, your target audience is searching for. Because if you are a tech blogger, then your target audience are who are searching for different technological happenings, or uh, any aspect of technology, in the technology world, any aspect of the technology world, let's say smartphones or camera or laptop, or any sort of gadgets, Bluetooth speaker, anything, it could be anything. So yes, that's how you should optimize your website content along in accordance with the queries what people are searching for. So yes, you need to take care of all these things. I hope you got it. And in the next video, I will talk in depth about how to precisely write really high quality content. क्योंकि अभी तो मैंने वर्बली बता दिया है, लेकिन आपको दिखाना होगा मुझे कि वो किस तरीके से हमको ऐसी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट बनाना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना के आपको दिखाऊंगा। और प्लस एसईओ के लिए किन किन पैरामीटर्स को हमको ध्यान रखना होता है, वो सब मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। मैंने तो अभी वर्बली बताया, लेकिन जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको प्रिसाइजली समझ में आएगा कि वेबसाइट को किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।